नमस्कार, RBSG कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम पेश करते हैं 16 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था। ये जो पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, ये पेपर जो है हम इसका समाधान और सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हैं। और बिना समय गवाए हुए सभी लोग एक हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों को आप प्रोत्साहित करें इस चैनल के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस का समाधान और विस्तृत विवरण के साथ में हमने जो है वो वीडियो बनाए हुए हैं। और भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और RSCIT पे स्पेशली हमने वीडियोस डाले हुए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विंडो 10 के अंदर टास्क बार कहाँ पर होता है। तो टास्क बार नीचे होता है, इसलिए हमने बी उत्तर के ऊपर निशान लगाना है। स्क्रीन में नीचे जो है वो होता है। तो आप सब लोग जो अपना अपना पेपर चेक कर रहे हैं तो सीरीज़ ज़रूर मिला लें। ये जो मैंने सीरीज़ ली है, इसी सीरीज़ के अंदर जो है वो पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है इसके बाद में कि वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो वर्ड पैड को शॉर्टकट की वैसे जनरली होती नहीं है, परंतु विन की के साथ में R दबाकर रन विंडो में जाके आप वर्ड पैड को खोल सकते हैं। तो इसका उत्तर हमारा Win+RA रहेगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, URL का फुल फॉर्म। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, पुराने पेपर में आप देखोगे तो मैंने आपको ये करवाया हुआ है। तो इसका URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी उत्तर इसका सही है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। तो डी उत्तर इसका सही है कि ये तीनों काम सर्च इंजन करता है, वेब क्राउलिंग का, इंडेक्सिंग का और सर्चिंग का। और हमारी बुक के अंदर ये तीनों टॉपिक बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं और ये हमने बच्चों को बताए हुए भी हैं। अगला प्रश्न ये है, UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ए इसका आंसर रहेगा। ये सही आंसर पे निशान लगा लीजिए। और अगला प्रश्न हमारा ये रहा हमारी स्क्रीन पर, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। मोबाइल वॉलेट कौन से होते हैं जिनसे हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कह रहा है क्या अलग अलग हमने इसमें ऑप्शन दिए हैं। तो सी उत्तर इसका सही है कि रुपयों का आदान प्रदान के लिए ही मोबाइल वॉलेट का यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ई कॉमर्स का कंज्यूमर से कंज्यूमर यानी C2C का उदाहरण कौन सा है। eBay.in, ए इसका उत्तर सही है। आप जब बुक में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके लाइन के लास्ट में eBay.in लिखा हुआ है, तो बुक को ध्यान से पढ़ा करें, उसमें से प्रश्न हमारे को मिला हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, MOOC का फुल फॉर्म क्या है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी उत्तर के ऊपर टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, EPDS का उद्देश्य क्या है। EPDS होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। EPDS इसे बोलते हैं क्योंकि ये जो लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान कराते हैं, सस्ता अनाज प्रदान करते हैं, वो EPDS होता है। तो इसका ए उत्तर रहेगा। आप ए उत्तर पे टिक कीजिए। और अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। तो OFD इसका राइट आंसर है। इसका अगले प्रश्न हम लेते हैं, ये रहा, वेब पोर्टल द्वारा ई मित्र सर्विसेज क्या है। तो ई मित्र पे जो सर्विसेज, पानी और बिजली का बिल भी पेमेंट कर सकते हैं, मूल निवास बना सकते हैं, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर, ये इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न ये है, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से हमें क्या आवश्यकता होती है। तो आप पढ़िएगा, बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट कि बैंक की स्टेटमेंट्स चाहिए, फार्म नंबर 16 भी चाहिए और पिछले साल जो रिटर्न भरी है उसकी कॉपी भी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर इसका सही है। बिना समय गवाए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, IRCTC की फुल फॉर्म क्या है। रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है, सी आंसर इसका सही राइट आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी है, एप्पल iOS भी है और DOS जो ए है वो आंसर नहीं है। इसका आंसर ये है, और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता मोबाइल का। तो ए आंसर पे निशान लगाना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। तो गूगल प्ले से क्या करते हैं हम, गूगल प्ले से हम नई एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। बी राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्विक एक्सेस टूल बार
कौन सा ऑप्शन उपलब्ध कराता है? तो इसने नाम नहीं दे करके उनकी शॉर्टकट कीज दी हैं भ्रमित करने के लिए। तो कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल जेड अनडू के लिए होता है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए होता है। तो ये तीनों ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार जो ऊपर टाइटल बार पे आती हैं उसमें ये तीनों ऑप्शन रहते हैं। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है? तो 256 आंसर कैरेक्टर हैं, ए आंसर इसका सही है। तो अगला प्रश्न लेते हैं, ये है आपके सामने। जब टैब की को दबाते हैं, टैब बटन दबाते हैं जब, तो कितने स्पेस आगे जंप करता है? 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर? इसका कोई नाप नहीं है। ये टैब आधा इंच आगे खिंच सकता है, तो आधे इंच में कितने भी अक्षर आ सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं, यह है आपके सामने। MS वर्ड में क्लिपबोर्ड से कंट्रोल X का उपयोग क्या है? कंट्रोल X से वैसे तो होता है कि मैटर को डिलीट करके और क्लिपबोर्ड में भेजना, परंतु यहाँ भी यह लिखा हुआ है टेक्स्ट को डिलीट करना, तो इसका आंसर वैसे बी सही बनता है। परंतु अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है कि ये डिलीट करने का काम, अकेले डिलीट का काम नहीं करता, तो हो सकता है इसके ऊपर कोई और निर्णय लिया जाए। परंतु जनरली यही है कि इससे काम, आधारभूत काम क्या होता है कि डिलीट किया जा सकता है। तो बी आंसर सही रहेगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, तो हाइपरलिंक जो करते हैं तो किस किस चीज़ को जोड़ सकते हैं हाइपरलिंक से? तो वेब पेज एड्रेस को जोड़ा जा सकता है, ईमेल एड्रेस को जोड़ा जा सकता है, किसी दूसरे लिंक या इमेज को जोड़ा जा सकता है। तो इसका उत्तर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक्सेल में वर्कशीट की कुल रो और कॉलम कितने होते हैं? दरअसल आप अगर देखें तो 10,48,576 रो होती हैं, परंतु हमारी बुक के अंदर 10,48,575 रो और 16,384 कॉलम दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए ही सही रहेगा। तो आप ए आंसर के ऊपर टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रख सकते हैं। अब एक सेल जो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं? क्या चीज़ डाल सकते हो आप? नंबर भी डाल सकते हैं, अक्षर भी डाल सकते हैं, फॉर्मूलाज भी डाल सकते हैं। तो आंसर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। एक्सेल में सेल कंटेंट्स की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाता है? तो जब उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना होता है तो ये फॉर्मेटिंग होती हैं। फॉर्मेटिंग के लिए हम इसमें फ़ॉन्ट ग्रुप को चुनते हैं। अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? इसमें 14 प्रकार के चार्ट बनाए जाते हैं एक्सेल में, तो 7D कोई भी चार्ट नहीं होता है, इसलिए पहला उत्तर ही इसका आ गया है। आप ए को बिना झिझक ए के ऊपर आप टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न ये है हमारी स्क्रीन के ऊपर कि पावरपॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं। तो फाइल मेन्यू को मेरे सभी बच्चों को मैंने बताया है कि बैक स्टेज व्यू कहते हैं, तो बैक स्टेज व्यू बी उत्तर टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पावरपॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या रखा जाता है? जब हम फाइल सेव करते हैं किस एक्सटेंशन सेव होती है? PPTX, सी उत्तर के ऊपर टिक कर दीजिए। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लेते हैं, ये रहा हमारे सामने। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है? साइबर थ्रेट होते हैं वायरस, और हंटिंग जो है इसमें कोई भी प्रकार नहीं है, इसलिए ए के ऊपर टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। IT कानून के तहत निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री को प्रकाशन से रोकती है? तो सेक्शन 67 यानी बी आंसर इसका सही है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, ये है हमारी स्क्रीन पे। आउटलुक में मुख्य रूप से क्या क्या किया जा सकता है? तो कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर सब चलते हैं, तो डी उत्तर इसका है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ईमेल में लिखने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में M दबाएंगे तो नई मेल जनरेट हो जाएगी, नई मेल बनाने के लिए हमारे सामने स्क्रीन खुल जाएगी। तो ये हमारे 30वां प्रश्न का आंसर है। इसके बाद में 31वां प्रश्न ये है हमारे सामने। USB पोर्ट का उपयोग निम्न में से किस को जोड़ने के लिए किया जाता है?
USB पोर्ट हम पेन ड्राइव लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसी आंसर हमने बी इसका लॉक कर देना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे सामने ये रहा, डिवाइस ड्राइवर एक तरह का क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, तो अगला प्रश्न 33वां प्रश्न हम यहाँ लेते हैं। तो कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है सुपर कंप्यूटर में ही कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कठिन कार्य जो है आपकी बुक में भी लिखा हुआ है सुपर कंप्यूटर भूकंप के लिए, और कोई भी हम वेपन्स वगैरह जो छोड़ते हैं, जो उपग्रह वगैरह छोड़े जाते हैं उनको समझने के लिए, जो संचार से संबंधित काम हैं उनको करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अगला प्रश्न, ये है हमारी स्क्रीन पर। जॉयस्टिक पर एक प्रकार का क्या है? जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है भाई। इनपुट डिवाइस के ऊपर टिक कर दीजिए और आगे चलिए। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये है, फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? फ्लैश मेमोरी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो है वो फ्लैश मेमोरी होती है, जिसको रिमूव किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज जो पेपर हुआ है इसके पेपर का सॉल्यूशन। तो बहुत ही आपने अच्छे प्रकार से पेपर दिया होगा, और RBSG कंप्यूटर सेंटर के चैनल को कभी नहीं भूलना है, अपने ज्वाइन करना है और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब कराना है, और इनके प्रश्नों को आपने सुनना है। और भी किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, कोई लैंग्वेज से संबंधित कुछ वीडियो चाहिए, जिस चीज़ के वो आप कमेंट में डालें, आपको उसका वीडियो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।